मैं आपके पास आऊंगा। पाकिस्तान के चौथे एयरबेस पर अटैक हुआ है। बड़ी खबर, सरगोदा एयरबेस पर आज सुबह सुबह हमला किया गया। सरगोदा एयरबेस को तबाह किया गया है। यह पाकिस्तान का चौथा एयरबेस है जिसको टारगेट किया गया। एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आपके पास आऊंगा। पाकिस्तान के चौथे एयरबेस पर अटैक हुआ है। बड़ी खबर, सरगोदा एयरबेस पर आज सुबह सुबह हमला किया गया। सरगोदा एयरबेस को तबाह किया गया है। यह पाकिस्तान का चौथा एयरबेस है जिसको टारगेट किया गया, अटैक किया गया पाकिस्तान की नापाक हरकत के बाद। और पाकिस्तान की मीडिया के हवाले से जो दावा किया जा रहा है वो ये कि ये भारत की तरफ से अटैक किया गया। पाकिस्तान, एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आपके पास आऊंगा। पाकिस्तान के चौथे एयरबेस पर अटैक हुआ है। बड़ी खबर, सरगोदा एयरबेस पर आज सुबह सुबह हमला किया गया। सरगोदा एयरबेस को तबाह किया गया है। यह पाकिस्तान का चौथा एयरबेस है जिसको टारगेट किया गया, अटैक किया गया पाकिस्तान की नापाक हरकत के बाद। और पाकिस्तान की मीडिया के हवाले से जो दावा किया जा रहा है वो ये कि ये भारत की तरफ से अटैक किया गया। पाकिस्तान, अनुज का रुख कर लेते हैं, श्रीनगर में चलते हैं। अनुज, इस वक्त श्रीनगर में बताइए क्या हरकत हो रही है पाकिस्तान की तरफ से? क्या किसी तरह के अटैक की या कोई हमले की साजिश की जानकारी? और एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आपके पास आऊंगा। पाकिस्तान के चौथे एयरबेस पर अटैक हुआ है। बड़ी खबर, सरगोदा एयरबेस पर आज सुबह सुबह हमला किया गया। सरगोदा एयरबेस को तबाह किया गया है। यह पाकिस्तान का चौथा एयरबेस है जिसको टारगेट किया गया, अटैक किया गया पाकिस्तान की नापाक हरकत के बाद। और पाकिस्तान की मीडिया के हवाले से जो दावा किया जा रहा है वो ये कि ये भारत की तरफ से अटैक किया गया। पाकिस्तान इलाके में जो है कर्फ्यू लगा हुआ है। पूरी तरह से जो सिविलियन आबादी है वो अपने घरों में है या जो सुरक्षित जगहों पर जा सकते हैं। और पहली बार यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि शहरी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में इस बार शहरी इलाकों से भी लोग जो है कहीं ना कहीं जो जा सकते हैं अपने घरों की ओर, वो कहीं ना कहीं सुरक्षित इलाकों में चले जा रहे हैं, क्योंकि दुकानें बंद हैं, बाजारें ठप हैं, बिजली की आपूर्ति पूरी तरह से कट है। और अभी जिस इलाके में हम मौजूद हैं यहाँ पर पूरी तरह से एक सन्नाटा सा पसरा हुआ है। और देर शाम जैसे ही ब्लैकआउट शुरू होता है, पिछले 2-3 दिनों से लगातार यहाँ पर शेलिंग और फायरिंग शुरू हो जाती है। और यहाँ पर स्थिति अभी फिलहाल ऐसी बनी हुई है कि लगातार जो है वो भारतीय सेना लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है। कल रात भी जब ड्रोन अटैक हुआ तो उसको हवा में ही न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इसके अलावा जिस तरीके से आर्टिलरी से मैं वापस आपके पास आऊंगा। एनएसए अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि एनएसए डोभाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। अमित कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या जानकारी है? जी हाँ, देखिए अभी दिल्ली से अगर बड़ी खबर की बात करें तो एनएसए अजीत डोभाल प्रधानमंत्री के पास पहुंचे हैं। और जिस तरह से आज दिन जो कल रात जिस तरह से पाकिस्तान ने शुरुआत की थी, एक बार फिर से तीसरी रात पाकिस्तान अपनी हरकत पर आया और ड्रोन से हमला करने की कोशिश की। इसके बाद जो रिटेलिएशन भारत की तरफ से शुरू हुआ है और 4 एयरबेस पर हमले की बात आ रही कि भारत ने वहां पर जवाबी कार्रवाई करके वहां उसे तहस नहस कर दिया है। सिरसा की तरफ मिसाइल को इंटरसेप्ट करके गिराया गया है। इन तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ करने के लिए एनएसए अजीत डोभाल उनके आवास पर पहुंच गए हैं। किस तरीके से रात भर जो काउंटर अटैक किया गया है उसकी जानकारी दे रहे हैं। और कहां पर जो हमारे जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पर किस तरह से नुकसान कुछ जगहों पर हुआ, क्योंकि ज्यादातर जो ड्रोन्स थे उसको मार गिराया गया है, ज्यादातर मिसाइल्स जो थे उसे इंटरसेप्ट कर दिया गया है। लेकिन जो ड्रोन थे उसमें जो बारूद था कई जगह पर जब वो नीचे गिरा नष्ट होने के बाद भी तब उससे कहीं कुछ नीचे गड्ढे हो गए हैं। इसके अलावा सियालकोट में बीएसएफ ने लॉन्चिंग पैड को भी नष्ट किया है। तो इन तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री को इसके अलावा पाकिस्तान को जो भयानक और भयावह नुकसान हुआ है उसके बारे में भी एनएसए बता रहे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि पाकिस्तान का कोई शहर नहीं बचा हुआ है जहां पर पाकिस्तान में धमाका नहीं हुआ हो और पाकिस्तान का शहर दहला नहीं। एक और बड़ी खबर, बीकानेर में मिसाइल के टुकड़े मिले हैं और हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा कच्छ सिरसा में भी मिसाइल के हमले को नाकाम किया गया। और क्योंकि जब हमला नाकाम होता है तो मिसाइल जो होती है वो टुकड़ों में टूट कर गिर जाती है और उसके पार्ट्स मिलते हैं। और ठीक उसी तरीके की तस्वीर आप देख रहे हैं कि हवा में जब हमारे डिफेंस सिस्टम की तरफ से इसको नेस्तनाबूद किया जाता है, ध्वस्त किया जाता है, बर्बाद किया जाता है तो ये जमीन पर गिरता है। क्योंकि रात के वक्त में पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की हरकत की गई, नापाक हरकत की गई, तो अब सुबह उसके टुकड़े बरामद हो रहे हैं जिन मिसाइलों को नाकाम किया गया। हरियाणा के सिरसा में पाकिस्तान के मिसाइल के ढेर मिले हैं। सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, ये सिरसा में जो मिसाइल का ये टुकड़ा दिखाया जा रहा है अभी, ये हातफ 2 मिसाइल है। जी सर। और इसकी रेंज 400 किलोमीटर है। और ये जानने वाली बात है कि जब ये
इंटरसेप्ट हुआ ये दिल्ली की तरफ आ रहा था। इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पाकिस्तान अब अपनी हिमाकत का दायरा और रेंज बढ़ा रहा है और वो कोशिश कर रहा है कि भारत के अंदर और गहराई से पैठ बनाई जाए। लेकिन ये सिरसा में भी हमारा एयर बेस है और उस जगह ये गिराया गया है। ये हातफ 2 है, ये मिसाइल बड़ा। अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, जब अभी एनएसए की मुलाकात हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, तो वो जरूर बता रहे होंगे कि देखिए कैसे पाकिस्तान अपना दायरा बढ़ा रहा है, अपनी जो नापाक हरकतें पाकिस्तान कैसे बढ़ा रहे हैं। मैं अपने बाकी सहयोगियों के पास चलूंगा, लेकिन एक बार राजन सर के पास नहीं गया मैं। राजन सर, मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान कैसे अपना दायरा बढ़ा रहा है। लॉन्ग रेंज की जो मिसाइलें हैं उसके जरिए वो हमला करने की कोशिश कर रहा है। क्या पाकिस्तान को अब लग रहा है कि ये आखिरी वक्त है और बुझने से पहले दिया फड़फड़ाता है? नहीं, ये बहुत जल्दी असेस होगा कि अगर, क्योंकि अभी पाकिस्तान ने तो लड़ाई शुरू करी है और पाकिस्तान अभी क्या कर रहा है, आप इसको देखो किस तरीके से पाकिस्तान अटैक कर रहा है। पहले दिन पाकिस्तान ड्रोन इस्तेमाल करता है और उसमें कोई एमुनिशन नहीं होता, आर्मामेंट नहीं होता है, वो एक सिंपल ड्रोन्स होते हैं। दूसरा अटैक आता है पाकिस्तान का, इसमें लो क्वांटिटी एमुनिशन होता है और वो कोई इतना पावरफुल ड्रोन नहीं है उसका। तीसरा अटैक आता है पाकिस्तान अपने मिसाइल इस्तेमाल करता है। चौथा अटैक आता है पाकिस्तान अपने हवाई जहाज लेके आता है। तो जिस तरीके से पाकिस्तान भारत के साथ लड़ने की कोशिश कर रही है, देखिए ये लड़ाई कुछ अलग तक डिफरेंट लड़ाई है। एक कन्वेंशनल लड़ाई नहीं है जिसमें हम ग्राउंड फोर्सेस, टैंक्स, आर्टिलरी, गन्स का ड्यूल वगैरह ये चीज देखते हैं। अब पाकिस्तान ये इस तरीके से क्यों लड़ने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि कन्वेंशनल लड़ाई वो भारत से जीत नहीं पाएगा। जो फोर्सेस का कंपैरिजन है, जो आज हमारी भारत की जो फौज है वो दुगनी स्ट्रेंथ में है पाकिस्तान से। जो हमारी एयरफोर्स है, पाकिस्तान के पास 350 जहाज है, हमारे पास 700 से। नेवी को देखें तो नेवी में तो कोई आपको कंपैरिजन है ही नहीं। तो जब हम इसका कंपेयर करते हैं, इसीलिए पाकिस्तान, आप देखिए पाकिस्तान के पास, मैं कह रहा हूं सर कि अब बुझने से पहले दिया फड़फड़ा रहा है। मेरे कुछ सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मैं वापस आऊंगा आपके पास और एक बार अनुज का रुख कर लेते हैं। श्रीनगर में चलते हैं। अनुज, इस वक्त श्रीनगर में बताइए क्या हरकत हो रही है पाकिस्तान की तरफ से? क्या किसी तरह के अटैक की या कोई हमले की साजिश की जानकारी? और एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आपके पास आऊंगा। पाकिस्तान के चौथे एयरबेस पर अटैक हुआ है। बड़ी खबर, सरगोदा एयरबेस पर आज सुबह हमला किया गया। सरगोदा एयरबेस को तबाह किया गया है। यह पाकिस्तान का चौथा एयरबेस है जिसको टारगेट किया गया। पाकिस्तान अभी क्या कर रहा है, आप इसको देखो किस तरीके से पाकिस्तान अटैक कर रहा है। पहले दिन पाकिस्तान ड्रोन इस्तेमाल करता है और उसमें कोई एमुनिशन नहीं होता, आर्मामेंट नहीं होता है, वो एक सिंपल ड्रोन्स होते हैं। दूसरा अटैक आता है पाकिस्तान का, इसमें लो क्वांटिटी एमुनिशन होता है और वो कोई इतना पावरफुल ड्रोन नहीं है उसका। तीसरा अटैक आता है पाकिस्तान अपने मिसाइल इस्तेमाल करता है। चौथा अटैक आता है पाकिस्तान अपने हवाई जहाज लेके आता है। तो जिस तरीके से पाकिस्तान भारत के साथ लड़ने की कोशिश कर रही है, देखिए ये लड़ाई कुछ अलग तक डिफरेंट लड़ाई है। एक कन्वेंशनल लड़ाई नहीं है जिसमें हम ग्राउंड फोर्सेस, टैंक्स, आर्टिलरी, गन्स का ड्यूल वगैरह ये चीज देखते हैं। अब पाकिस्तान ये इस तरीके से क्यों लड़ने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि कन्वेंशनल लड़ाई वो भारत से जीत नहीं पाएगा। जो फोर्सेस का कंपैरिजन है, जो आज हमारी भारत की जो फौज है वो दुगनी स्ट्रेंथ में है पाकिस्तान से। जो हमारी एयरफोर्स है, पाकिस्तान के पास 350 जहाज है, हमारे पास 700 से। नेवी को देखें तो नेवी में तो कोई आपको कंपैरिजन है ही नहीं। तो जब हम इसका कंपेयर करते हैं, इसीलिए पाकिस्तान, आप देखिए पाकिस्तान के पास, मैं कह रहा हूं सर कि अब बुझने से पहले दिया फड़फड़ा रहा है। मेरे कुछ सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मैं वापस आऊंगा आपके पास और एक बार अनुज का रुख कर लेते हैं। श्रीनगर में चलते हैं। अनुज, इस वक्त श्रीनगर में बताइए क्या हरकत हो रही है पाकिस्तान की तरफ से? क्या किसी तरह के अटैक की या कोई हमले की साजिश की जानकारी? और एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आपके पास आऊंगा। पाकिस्तान के चौथे एयरबेस पर अटैक हुआ है। बड़ी खबर, सरगोदा एयरबेस पर आज सुबह हमला किया गया। सरगोदा एयरबेस को तबाह किया गया है। यह पाकिस्तान का चौथा एयरबेस है
जिसको टारगेट किया गया।